आदिल खान जो राहुल गांधी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी और उसके डिफेंस में जो कांग्रेस के नेता बात कर रहे हैं और जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था डेड हो चुकी है, तो इसमें तो आपका राज्य पंजाब भी आता है, उसकी अर्थव्यवस्था भी डेड हो गई है। विल दिस हेल्प ऑपोजिशन? क्या ये ऑपोजिशन की मदद करेगा या नुकसान करेगा? आपको क्या लगता है? हालांकि आप अपने आप को कांग्रेस से अलग कर चुके हैं। अमीश भाई, जब जब भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष किसी बड़े मुद्दे पर घेरता है और मोदी सरकार फंसने लगती है, तब राहुल गांधी जानबूझकर बीजेपी के सामने लूज पॉइंट की राजनीतिक गुगली फेंक देते हैं। क्यों और पूरा मुद्दा डिरेल कर देते हैं। आपने तो गठबंधन भी किया, पूरा विपक्ष ये लूज, ये जो गुगली क्यों फेंकते हैं राहुल गांधी? पूरा विपक्ष, मैं वही कह रहा हूं कि पूरा विपक्ष सवाल कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी जी के दोस्त जब पूरे देश की सेना अपना पराक्रम दिखा रही थी, तो मोदी जी के जो दोस्त हैं ट्रंप, उनके सामने मोदी जी ने सरेंडर क्यों किया? पूरा विपक्ष जानना चाह रहा था। हम जानना चाह रहे थे कि आखिर हमारे देश की विदेश नीति है क्या? तो राहुल गांधी ने क्या किया? आप झूला झूल रहे थे और चाइना पाकिस्तान के साथ क्यों खड़ी हो गई? तो राहुल गांधी जी ने एक ऐसा मुद्दा छेड़ा जिससे पूरे का पूरा जो अपोजिशन का सवाल था वही डिरेल हो गया। और यह पहली बार नहीं है, हमेशा जब भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े मुद्दे पर घिरती है और यह लगता है कि पूरी की पूरी सरकार घिरने लगी है, जब संसद के अंदर उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, जब पूरा सदन बुलाया जाता है और पूरा विपक्ष कहता है कि आप इस पर बोलिए कि आपने ट्रंप के सामने घुटने क्यों टेके, वो भी तब जब हमारी सेना पराक्रम दिखा रही थी बॉर्डर के ऊपर, जब हमारी सेना साहस के साथ लड़ रही थी। पर ये तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा है, आखिर आपने ट्रंप के सामने घुटने क्यों टेके? तो राहुल गांधी पूरे मुद्दे को और कांग्रेस पार्टी पूरे मुद्दे को ड्रेल कर देती है। और मुझे लगता है कि ये दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ गलबहिया डाल करके इस देश के साथ राहुल गांधी डिरेल कर देते हैं हर चीज को। ओके, एक सेकंड, चरण सिंह सापड़ा इस पर रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं। एक ने तो पूरे देश का फ्यूचर खराब किया, 1% खराब कर रहा है मिलकर के। एक ही पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो इस देश के भविष्य को सुधार सकती है, वो आम आदमी पार्टी है। राहुल गांधी डिरेल कर देते हैं ऑपोजिशन की सारी मूवमेंट्स को। मैं आम आदमी पार्टी की दयनीय परिस्थिति है, ये मैं समझ सकता हूं। दयनीय परिस्थिति है क्यों? इनकी दयनीय परिस्थिति क्यों है? अब ये 3-4 दिल्ली में आपका है, दयनीय परिस्थिति इनकी है। भाई जब सुनिए ना, जब मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। जब ये 3-4 मिनट अभी बोले हैं, इन्होंने कुछ भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया, ये मात्र कांग्रेस पार्टी को अटैक करते रहे। तो ये दयनीय स्थिति है और समझ में आता है ये किसकी बी टीम बन चुकी है। मुझे अच्छा लगता अगर ये सवाल पूछते सरकार को सवाल पूछे जाते ना, ये क्या करते? ये विपक्ष को सवाल पूछ रहे। एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला था, अमित जी रोकना पड़ेगा, अमित जी रोकना पड़ेगा, ये नहीं चलेगा। अमित जी मैं बोलूंगा और सब बीच में बोलेंगे, ऐसे नहीं। क्यों नहीं जेल भेजा? ना एक आदिल खान आपने बोला, उन्होंने नहीं बोला बीच में। चरण सिंह छापरा की बारी है। चरण सिंह छापरा, आदिल खान बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कितने नेता अभी तक जेल गए हैं, घोटाले सारे आपने करे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और नेता बोल रहे हैं घोटाले सारे आपने करे हैं, एक नेता आपका जेल नहीं गया। मुझे अच्छा लगता और दर्शकों को अच्छा लगता अगर आदिल खान ये पूछते सरकार को कि भाई हमारे नरेंद्र मोदी की कमजोरी ये है, अमित शाह की कमजोरी ये है कि हमारी सीमा के 250 किलोमीटर अंदर आकर के हमारे घर में पहलगाम में घुस करके आतंकियों ने हमारे निर्दोष पर्यटकों को मारा है। इस पे आपने सवाल नहीं पूछा, उसका दोषी कोई तय नहीं हुआ, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हुई। आपने सवाल विजय शाह पर नहीं पूछा, जिसने कहा हमारी सैनिक बेटी के बारे में। एक मिनट, सेना बेटी को भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये आतंकवादियों की बहन है, आपका मुंह नहीं खुलता है। जगदीश देवड़ा कहते हैं कि सेना को नतमस्तक होना चाहिए, आपका मुंह नहीं खुलता है। जब वो रणबीर पठानिया कहता है कि हमारी एयरफोर्स जो है निकम्मी निठल्ली है, आपका मुंह नहीं खुलता है। यह आम आदमी पार्टी का दोगलापन है। मैं खुलेआम कहता हूं, चीन पर आप सवाल नहीं पूछते हैं, एसआईआर के ऊपर आपने सवाल नहीं पूछा। देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, हमारी सोशल जस्टिस के ऊपर स्थिति चरमराई है, आप कोई सवाल नहीं पूछोगे। आप खाली कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हैं। आदिल खान को मौका देना चाहिए। आप इनको कवर कर देते। लेकिन आदिल खान, एक सेकंड आपने बोला। ओके, छापरा साहब आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। छापरा साहब, मेरा निवेदन है शांत होइए अब आप।
ओके, रेणुका चौधरी वो कह रही है कि कितने आतंकी मारे गए, हमें तो पता नहीं है आतंकी मारे गए हैं नहीं मारे गए हैं पहलगाम वाले, और पहलगाम के आतंकी में मारे गए हैं कि नहीं मारे गए हैं, हमें तो इसकी जानकारी नहीं है, हमें तो कोई बताए, मतलब उसको उनको उसमें भी सबूत चाहिए। तो क्या आपको लगता नहीं है कि यह चीज तो पाकिस्तान खुद पिक करेगा? आदिल खान, देखिए अमीश भाई, अभी जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी से सवाल तो हम ही पूछ रहे हैं, हम ये बार बार कह रहे हैं आपकी दयनीय स्थिति है, विदेश में आप पे दया आती है। नहीं, हमारी अब दयनीय स्थिति किसकी है आप समझिए। विपक्ष सवाल पूछ रहा है इनसे कि नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी प्रोग्राम, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा जोर जोर से लगाने वाले और ट्रंप को अपना मित्र बताने वाले, आखिर ट्रंप के कहने पर, आखिर ट्रंप के सामने ऐसी उनकी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने घुटने टेक दिए? जब हमारे देश की सेना ऑपरेशन सिंदूर में अपना पराक्रम दिखा रही थी, तो आखिर क्या मजबूरी थी कि आपने घुटने टेके? तो राहुल गांधी ने पूरे के पूरे सवाल को ही डिरेल कर दिया। मैं वही तो कह रहा हूं कि आप जब जब भारतीय जनता पार्टी घिरती है, जब जब मोदी सरकार घिरती है, तो आप जाकर के एक ऐसा बुगली फेंक के चले आते हो कि पूरे के पूरे देश का जो डिबेट है वही डिरेल हो जाता है। और मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, भाटिया साहब यहां बैठे हैं, कि वो बताएं कि ऐसे क्या मजबूरी थी। ठीक है, ओके, जवाब गौरव भाटिया मांगने गए थे, बड़े बड़े नारे लगा रहे थे, 25% टैरिफ लगाया गया, आखिर मोदी जी उस पर क्यों नहीं बोल रहे? गौरव भाटिया रिप्लाई, ऑडियो डाउन, गौरव भाटिया मेक योर पॉइंट। अमीश भाई, मैंने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने सरेंडर और घुटने टेक शब्द कहा, तो अगर मुझे सही याद आता है, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल की तरह गजनी तो हूं नहीं कि याददाश्त चली जाए, अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था? सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जेल में होना चाहिए, शरद पवार भ्रष्टाचारी हैं और लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचारी हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ऐसी क्या मजबूरी आई? आपकी मफलर चला गया, टोपी चली गई और घुटने टेक दिए। मोदी जी ने क्या, आपके बीच में नहीं बोले आदिल खान, ट्रंप के लिए वोट मांगने कौन गया था यह बताइए? ट्रंप के लिए वोट मांगने कौन गया था, पहले बताइए आप भाटिया साहब। ट्रंप के लिए वोट मांगने कौन गया था भाटिया साहब, बताइए। नहीं बोले, केजी वाले प्रवक्ता क्यों लाते हैं? कोई पीएचडी वाला नहीं है क्या? पापी भाटिया साहब, भाटिया साहब, मैं जानना चाहता हूं अमीश भाई, ये केजी वाले प्रवक्ता यहाँ क्यों बैठा है? देश को बताइए, मैं इनके बीच में बोला था क्या? ट्रंप मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, एक सेकंड, आदिल खान, वो जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी से पेमेंट हर शब्द का लेते हैं, तो बोलने की आदत है इनकी बीच में, बोलने दी। मैं तभी बोलूंगा जब ये चुप हो जाए। समाजवादी पार्टी से पेमेंट लेते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी से पेमेंट लेते हैं, पेमेंट की आदत अब हो गया। कभी सपा से पेमेंट लेके बैठ जाते हो, कभी भाजपा से पेमेंट लेके बैठ जाते हो, पेमेंट की आदत। आप ऐसे दो खोली के प्रवक्ता को लाते हो जिसको ये भी नहीं पता कि चर्चा कैसे करनी है। दुनिया के सामने ये तरीका ठीक नहीं, क्यों उड़ा रहा है? आदिल खान शांति, आदिल खान जो मफलर पहना है ना, जाके ढूंढ के आओ। केजरीवाल ने अरे आदिल जी, आपका सवाल पूछ लिया, जवाब सुन लीजिए ना। एक ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं, एक सेकंड, गौरव भाटिया जवाब। धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, सबसे पहले मैं एक बात बताऊंगा, स्तर वाले प्रवक्ता बुलाया करिए, प्रश्न पूछते हैं फिर चिल्लाने लगते हैं, हम उत्तर देंगे और ऐसा देंगे अभी फिर चिल्लाएंगे। घुटने किसने टेके? अरविंद केजरीवाल ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के सामने। लेटा किसके सामने? लालू प्रसाद यादव के, जिनके गले लग रहा था। और अमेरिका की बात कर रहे हैं ना, ये नरेंद्र मोदी जी हैं, अच्छे अच्छे झुक जाएंगे भारत के सामने। नरेंद्र मोदी जी ने, अमेरिका ने दबाव बनाया, रूस से आप क्रूड ऑयल मत लीजिए, पूरा देश जानता है देश हित में था, लिया। S-400 रूस से मत लो, नरेंद्र मोदी जानते थे देश हित में है, लिया। ये है इसका जवाब तथ्यों पे। अब आप सुनिए अमीश भाई, एक प्रश्न आपसे, आप मुझे ये बताइए, अगर आपके स्टूडियो में कोई भी व्यक्ति पत्रकार आए और हवाई चुंबन देने लगे सबके सामने, या आंख मारता रहे, क्या आप उसको स्टूडियो में घुसने देंगे? ये बताइए मुझे, मैं जानना चाहता हूं। नहीं, क्यों है? अगर कोई ऐसी बात क्यों करेगा कोई आकर? उसे पता है डेकोरम है स्टूडियो का, कोई नहीं करेगा ना। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी की चर्चा हो रही है, इतने अपरिपक्व, इतने गैर जिम्मेदार हैं। लोकतंत्र का मंदिर है संसद, हवाई चुंबन दे रहे हो आके।
वहां आग मारते हैं, वहां गले लग जब ये जाते हैं घटना हुई, प्रधानमंत्री जो जी। चुंबन वाली घटना